अभी सीट का पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और मास्क पहन के रखना है, हाथ बार बार धोते रहना है, ठीक है। जिस तरह से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कि इस समय कई सारे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लोग इस समय अपनी रोज़ी रोटी कमाने बाहर नहीं जा रहे। इसके अलावा कई सारी और एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो बाज़ारों में नहीं मिल पा रही, मिल भी रही हैं तो कॉस्ट इतनी हाई है कि इस समय कई सारे गरीब लोग उसको नहीं खरीद पा रहे। मेरे साथ इस समय प्रीति चौधरी जी मौजूद हैं, तारुफ कराने के मोहताज तो है नहीं क्योंकि हमेशा आप इनको देखते रहते हैं, एक बाइकर हैं। प्रीति जी, किस तरह का ये इनिशिएटिव है कि आप घर घर जाकर, हमने देखा आप सैनिटरी पैड्स तक बांट रहे थे, किस तरह से महिलाओं को मदद करना चाहते हैं? रोज़ हम लोग जितने भी आगे पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते, वॉलंटियर होने के नाते हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो सीमित है राशन दवाइयों तक। तो उसके अलावा भी जो जानवर हैं उनका फीड, जो बीमार लोग हैं बच्चों की फीड, ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जो कॉमन मासेस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बड़ी NGO भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। फीमेल होने के नाते मुझे पर्सनली फील हुआ कि एक पार्ट जो बड़ा मिसिंग है, जो मैंने भी अभी तक टच नहीं किया था, वो ये था कि फीमेल्स का जो मंथली साइकिल की प्रॉब्लम होती है उसमें उनको सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत होती है। एंड एक महंगी चीज़ है ये, मतलब आम बंदा को ख़रीदना हो तो 40-50 रुपये लगेंगे, रादर देन वो 40-50 रुपये इस पर खर्च के उसका वो राशन खरीदेगा जो गरीब इंसान होगा। तो इसी के चलते मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा हाइजीन जब हम मेंटेन करने की बात करते हैं उसमें इसका बहुत रोल प्ले होता है। तो आज हमने ये कोशिश की थी कि कालका कॉलोनी जो झुग्गी बस्ती है या जो भी लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो लोग इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको ये सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएँ, उनकी हाइजीन के लिए उनको बताया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ये चीज़ जो मिसिंग थी, जो अभी तक किसी के ध्यान में नहीं थी, उसको सामने लाया जाए। आज मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये एफर्ट किया है, तो मुझे देख के 4 और लोग अगर ये प्रॉब्लम के लिए हेल्प करेंगे तो वो ज़्यादा समाज के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा किस तरह के एफर्ट्स आप कर रही हैं? लगातार लोगों के घरों में खाना भी पहुंचा रहे हैं और किस तरह से हेल्प की जा रही है? इसके अलावा हम लोग राशन जो बांटने का काम चल ही रहा है माइग्रेंट लेबर्स के लिए, गरीब लोगों के लिए। गवर्नमेंट भी बड़े सारे एफर्ट्स कर रही है, हमारी गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, तहसीलदार, सब लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। बट स्टिल हमारी जो पॉपुलेशन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनका नंबर ज़्यादा है, माइग्रेंट लेबर्स भी बहुत हैं यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसिंग रह ही जाता है। तो जैसे ही हमें किसी की सूचना मिलती है कि यहाँ पे अगर 20 परिवार है, 25 परिवार हैं, जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले मैं जानीपुर में हम लोग राशन बांटने का कार्यक्रम करके आए थे, सूचना हमें 10 लोगों की मिली थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 25-30 परिवार निकले जिनको राशन अभी तक नहीं मिला है, और जिनको मिला है एक ही बार मिला है, हफ्ते 10 दिन में वो राशन खत्म हो जाता है। तो ऐसा एक हमने इनिशिएटिव चलाया जम्मू में, जितने भी मैक्सिमम लोग हो सके जिनको ज़रूरत है राशन की या किसी और एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वो हम कवर कर सके। कल पिछले दिनों हमें एक कैंसर पेशेंट मिला था, उसने कहा था कि मेरे को दवाइयों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, मेरी दवाइयाँ आम मार्केट में मिलती भी नहीं हैं। तो आज उसी के तहत अभी हमने उनकी कहीं ना कहीं से उनकी मार्केट से दवाइयाँ अरेंज की हैं। एक अस्थमा पेशेंट था, उनकी भी दवाइयाँ अरेंज की हैं, तो अभी हम बिलाल कॉलोनी में जाके उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जनता को किस तरह से मैसेज देंगे, क्योंकि जिस तरह से सैनिटरी नैपकिन का एक अनोखा ही ऐसा एक प्रयास है कि जो महिलाएं हैं उनको खासी परेशानी सामना करना पड़ता है, तो किस तरह का मैसेज रहेगा कि इस समय हाइजीन का भी ध्यान रखें और जो लोग इस समय डोनेशंस भी किस तरीके से कर रहे हैं वो भी इस चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान दें? सोसाइटी को अवेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे सोसाइटी ऑलरेडी अवेयर है। बड़े सारे लोगों के प्रोग्राम, बड़े सारे लोगों के किसी न किसी माध्यम से ऐसे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि सोसाइटी में हर तबके तक पहुंचा जाए, गरीब से गरीब लोगों तक राशन दिया जाए, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उन तक प्रोवाइड की जाएँ। बट फिर भी जितनी हमारी आबादी है उसको देखते हुए उतने लोगों की संख्या को पहुंच पाना ये थोड़ा कठिन काम है। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जैसे मैं सोसाइटी में काम कर रही हूँ तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी कॉमन मासेस अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सके, राशन, सैनिटरी नैपकिन्स, मास्क या फिर दवाइयाँ, जो लोग सक्षम हैं इस कार्य को करने के लिए। समाज में बड़ी सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये क्राइसिस का टाइम है, अगर हम लोग मिलजुल के इसको अच्छे तरीके से बिता लेंगे तो आने वाले टाइम में हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी और हमारी जितना समाज है वो हमारी इस चीज़ के लिए जाना जाएगा कि हमने बड़े सारे एफर्ट्स किए, जम्मू के लोगों ने मिलजुल के इस प्रॉब्लम को हरा दिया एंड लोग जीत गए फाइनली। धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू। तो एक अनोखा प्रयास अपने आप में ही कि सैनिटरी नैपकिन्स की जो वितरण है वो किया गया है। आज अलग अलग इलाकों में ये जो प्रीति चौधरी जी हैं और कई सारे युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, ताकि इस समय जो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक महामारी चल रही है उससे हम सब लोग मिलकर लड़ सकें। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।